इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं TN मनीष। गालिब ने जुबानी तीर छोड़ देश में होली के रंग को बदरंग करने वालों के लिए ही शायद ये शेर लिखा था। होली आई, उसके साथ रमजान का जुमा भी आया और हमारी मिट्टी ने बता दिया कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है। हमारे मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाते। संभल के उन सीओ के सुर बदल गए जो शांति समिति की बैठक में साल में कितने जुमे की गिनती गिना रहे थे। जरा सुनिए अनुज चौधरी को। होली सबने बहुत प्यार से होली मनाई है, बहुत प्यार से, और कोई किसी तरह की कहीं कोई शिकायत नहीं आई किसी भी जगह से। और अभी जो नमाज का समय है तो लोग आराम से नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो नमाज भी आराम से होगी। वहीं संभल समेत समूचे देश ने भारत की गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखा तो संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पहले ही कह दिया था, हमारा दिल बहुत बड़ा है, 2 घंटे तो बहुत छोटे हैं। पॉजिटिव हमेशा रही है और हम चाहते हैं कि इस जो पहली बार ऐसा नहीं है जब मुस्लिम और हिंदू समाज के त्यौहार एक साथ एक दिन पड़ रहे हों। कई बार ऐसा हो चुका है, उन लोगों को ये समझना चाहिए और पहले ये चीज़ सुकून से हुई है। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जुमे की नमाज भी सुकून के साथ होगी और उनका होली का त्यौहार भी सुकून के साथ में मनेगा। जबकि सांसद शशि थरूर, मनोज तिवारी ने भी संभल विवाद के बीच अमन चैन से जुमा और होली मनाने पर अपनी बात रखी। मेरे ख्याल में हम सब होली मना ले जो मनाना चाहते हैं, और जो मुसलमान दोस्त हैं जो रमज़ान मनाना चाहते हैं उनको भी वो मौका दे दे। और ये अच्छा हमारे देश की विभिन्नता, हमारे देश की बहुस्वरता, इसके एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमारे देश में 2 समुदाय उनके ही अपने फेस्टिवल्स को मना ले। सच है कि दूसरों को दिक्कत नहीं दे, लेकिन अपना ही मतलब अपनी ही तरीके से। ये होली बहुत ही निराली है दिल्ली के लिए। दिल्ली एक लंबे अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विजय की होली मनानी है और हम इसके लिए सभी लोग अपने यहाँ मना रहे हैं। अब हमारी तो होली वैसे ही बड़ी खास होती है, तो आज हम लोग अपनी लोकसभा और पूरे दिल्ली के अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग होली मना रहे हैं। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल ये समूचा मसला आवाम का न होकर सियासत से ही जन्मा था और संभल में होली और जुमे की नमाज एक साथ मनाने पर सियासी बवाल मच गया था। लेकिन हमारी विविधता में एकता भरी ताकत और उससे उगने वाली खुशबू ने सियासी बयानों की सिरे से हवा निकाल दी और आवाम ने अपनी कौमी एकता को पहले से अधिक मजबूत करके दिखा दिया। दरअसल क्या थी पूरे मामले की पृष्ठभूमि, आपको बता दें। 14 मार्च 2025 को संभल में होली का त्यौहार और रमजान का महीने का दूसरा जुम्मा एक ही दिन पड़े। इससे पहले शांति समिति की बैठकों में निर्णय लिया गया कि होली का उत्सव दोपहर 2:30 बजे तक मनाया जाएगा। इसके बाद मुस्लिम समुदाय जुमे की नमाज अदा करेगा और इस पूरे मामले में सियासी बहस को जन्म दिया था संभल के सीओ अनुज चौधरी के शांति समिति की बैठक में दिए गए इस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर होली का रंग लगने से किसी का धर्म भ्रष्ट होता है तो उस दिन वो घर से बाहर नहीं निकले। इस बयान पर विपक्षी दलों ने नाराजगी जताई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि त्योहारों के समय सभी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अब इसमें योगी जी कितने सही थे, सीओ कितने गलत थे या सही थे, ये बात बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस पूरी बात के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की आवाम ने जिस तरह की प्रतिक्रिया इस बयान के बाद दी, उसने ये बता दिया कि हमारे यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाने की जो परंपरा है, उस परंपरा को अतिवादी सियासी दल किसी भी स्तर पर छिन्न भिन्न नहीं कर सकते, न तोड़ मरोड़ सकते हैं।
लिहाजा ये पूरा मामला इतनी शांति से निपटा कि एक भी जगह से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई और इस घटना ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान आखिर पूरे विश्व में अपनी गहरी संस्कृति, सहिष्णुता, सहनशीलता और एक दूसरे के साथ एकता के संदेश और सौहार्द को लेकर किस तरह आगे बढ़ रहा है। बेशक सियासत कुछ भी कर ले, क्योंकि इस पूरे मामले में बात जो है वो ये भी कही जा रही है कि कहीं शायद ऐसा कोई नैरेटिव फिक्स करने की नाकाम कोशिश तो नहीं थी जिसकी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव का कोई मामला जुड़ा हो। फिलहाल हम इस बहस में नहीं पड़ते, क्योंकि आपसी सम्मान ही हमारी असली ताकत है और हमें गर्व है कि हम उस हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं जिस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। अब के लिए इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।